Hello, welcome to my channel. I'm Idress. Today we're gonna start the next unit of Tulip series, 10th class, jkbose, An Excellent Father by Jane Esther. तो ये सेकंड, इससे पहले हम आगे बढ़ें क्योंकि पहली वाली वीडियो जो है आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी। आप आई बटन पे क्लिक करके पहली वाली वीडियो जो 10th क्लास टुलिप सीरीज़ की पहली वीडियो है वो आपको मिल सकती है। और वो पहली वीडियो है फुटप्रिंट विदाउट फीट, वो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल सकती है। आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके पहली वाली वीडियो पे एक्सेस कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड यूनिट है। आज के इस सेशन की तफसील सुन लीजिएगा। आई गोना टेल यू द डिटेल ऑफ दिस लेक्चर, वीडियो लेक्चर। फर्स्ट वी गोना स्टार्ट हियर। ऑथर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हम समरी पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है और आपको पता है एग्ज़ाम अक्टूबर में आ रहे हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंटों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचती है तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी क्लासमेट हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करें। सो स्टार्ट। हम पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। John Aston, the youngest daughter of George Aston and Cassandra. Sorry, it's a typical name. थोड़ा सा जो है नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कैसेंड्रा इसका नाम है। Cassandra Aston was born on December 1675 at Steventon, Hampshire, London. Her sister, Cassandra, was her close companion and friend, right? His other immediate, social circle includes her father, a scholarly type of man, landowners, military officer, clergyman, sailors, and his cultured brothers. Jane Austen started writing wholesomely at the age of 17, and she was not a careless writer. She had modest features, and her writing reflected her inner personality and the scheme of things in the society. And her major work include Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park और फिर एमा और परसुएशन। तो यहाँ पे कहता है कि जॉन ऑगस्टिन जो थी, एक्चुअली ये गर्ल है, ये जो है मतलब नौजवान लड़की थी जॉर्ज ऑस्टन और कैसेंड्रा ऑस्टन की, जो दिसंबर 16 1775 में स्टीवेंसन हैम्सफीयर में जो लंदन में है पैदा हुई। और उसकी जो बहन कैसेंड्रा उसके बिल्कुल करीब जो है साथियों में और दोस्तों में जो है मालूम होती थी या काफ़ी ज़्यादा करीब थी। और उसके अदर जो सोशल सर्कल थे जिनमें उसका फादर उसका स्कॉलरी टाइप ऑफ मैन था, या वो स्कॉलरी टाइप या काफ़ी संजीदा या काफ़ी नुमाया या काफ़ी दानिशमंद आदमी था उसका फादर, और उसका लैंड ओनर, और फिर मिलिट्री ऑफिस और क्लर्जी मैन और सेलर्स, और उसका जो कल्चर्ड ब्रदर थे वो उसके सोशल सर्कल में मौजूद थे। उसके बाद जॉन जो ऑस्टन थी उसने स्टार्ट किया अपनी राइटिंग या लिखना स्टार्ट किया जब वो सिर्फ 17 बरस की थी। और वो एक जो है बेपरवा जो है वो मुसन्निफ़ा थी, और उसके उस जो है राइटिंग फीचर्स में या उसके उस लिखने में एक जदीद दौर के जो फीचर्स मौजूद थे। और उसकी जो राइटिंग थी
वो अक्स देती थी उसकी इनर पर्सनल यानी कि इनर पर्सनैलिटी की, या इसको उर्दू में ये कह सकते हैं कि अंदरूनी जो मतलब उसकी जो जज्बात थे, वो उसकी राइटिंग उसके अंदरूनी जज्बात की तर्जमानी करती थी, और जो उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स थी जो इस सोसाइटी में, वो भी एक किस्म का रिफ्लेक्शन था। और उसके जो मेजर वर्क्स थे, जो अगर आप आगे लिटरेचर के स्टूडेंट बनने जाओगे या बनने जा रहे हो, तो आप इनको ज़रूर पढ़ लेना, जो शायद आपके निसाब में या आपके सिलेबस में आगे इंक्लूड हो जाएंगे। तो उसमें है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क और इमा। उसके बाद है पर्सुएशन। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इसकी समरी ये जो लिया गया है, ये प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया एक छोटा सा टुकड़ा है। इसमें नुमाया जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो है मिस्टर बैनेट, मिसेस बैनेट, बेंगाली और मिस्टर बैनेट और मिसेस बैनेट की लड़कियां। तो आइए देखते हैं कि समरी में क्या है। Mrs. Bennet is a middle-aged woman. She has 3 daughters, but they are unmarried. She has 3 daughters of marriageable age. One she informed her husband, one day she informed her husband that neither field park, a big house in their neighbor, has been let out, and last a rich young gentleman, uh, Mr. Bengali, has decided to take the place, and she has also come to know that Mr. Bengali is a bachelor. And Mrs. Bennet, here Mr. Bennet tells her that he knows nothing about it. Mrs. Long has told everything about it, and the husband says that he has no objection to hearing who has taken the park, and thus it is an invitation. Mrs. Bennet here is extremely delighted because she hopes that Mr. Bengali, or Mr. Bengali, who is a young man of large fortune from the north of England, may marry one of her daughters. Mr. Bengali's being single makes Mrs. Bennet, all the more particular about it. So she asks her husband to pay the young man a visit as early as possible, and she wants Mr. Bennet not to miss such an acquaintance for the sake of their daughters. यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मिसेस बेनेट जो है वो मिडिल एज की थी या दरमियानी उम्र की थी। उसकी 3 लड़कियां थी जो शादी की उम्रों को पहुंच चुकी थी। एक दिन उसने इन्फॉर्म किया या उसने बोला अपने हस्बैंड को कि नाइदर फील्ड पार्क, एक जो बहुत बड़ा घर है उनके ही नेबर में, वो किराए पे जो है बिक चुका है। और आखिरकार एक अमीर आदमी और एक अमीर शरीफ आदमी मिस्टर बेंगाली ने डिसाइड किया है कि वो इस जगह को किराए पर ले। उसके बाद वो इस बारे में उसको ये जानकारी जो मिली हुई है वो मिली हुई है उसकी ही नेबर जिसका नाम मिसेस लॉन्ग है। उसने उसको सब कुछ बोला और ये भी कहा कि मिस्टर बेंगाली जो है वो बैचलर है और मिसेस बेनेट जो है उसने मिस्टर बेनेट ने उसको बताया कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है कि मिस्टर बेंगाली ने लिया है या नहीं लिया है। लेकिन वो बोलती है हाँ बिल्कुल लिया है। मिसेस लॉन्ग जो उनके नेबर में है उसने सब कुछ जो है बताया और अब जो है मिसेस बेनेट जो है अपने हस्बैंड को ये बोलती है कि ये सब कुछ जो है मतलब हो चुका है। अब यहाँ पे जो मिस्टर बेनेट है
वो कहता है कि हाँ बोलो, मुझे इस बारे में कोई भी एतराज़ नहीं है सुनने में कि किसने जो है पाक ली, और ये एक इनविटेशन है, ये एक जो है मतलब इनविटेशन मीन्स सॉरी, ये एक इनविटेशन है। इनविटेशन मीन्स ये एक किस्म का जो है, एक किस्म की दावत है। तो हाँ, आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे कोई भी इस बारे में कोई भी एतराज़ नहीं है, यू कैन से। यहाँ पे मिसेस बेनेट जो है काफ़ी एक्साइटेड होती है, काफ़ी खुश होती है, और उसको ये उम्मीद होती है कि मिस्टर बेंगाले जो है वो यंग है, नौजवान है, और जो है बड़ी किस्मतों वाला है, नॉर्थ से है या इंग्लैंड के नॉर्थ से है, और वो किसी एक लड़की के साथ जो है वो शादी कर लेगा। मिस्टर बेंगाले सिंगल होने की वजह से मिसेस बेनेट जो है उसको काफ़ी हद तक खास करार देती है, और वो अपने हस्बैंड से कह देती है कि वो उस यंग की तरफ जाए और वहाँ पे जो है एक विज़िट करे या वहाँ की तरफ जाए जितना जल्दी हो सके। और वो चाहती है कि मिस्टर बेनेट जो है वो इस पहचान बनाने में कोताही नहीं करेगा, इसको वो जो है मिस नहीं करेगा अपनी लड़कियों की खातिर, राइट। अब यहाँ पे आगे बोलता है कि मिसेस बेनेट pretended that she sees no reason for this visit, and he asked his wife of visit Mr. Bengali herself along with the girls, and here he says that the girls can go and try things, and he teases her saying that Mr. Bengali since at like her the best of the party. Mrs. Bennet says that he must go, and that he may marry one of her daughter. Mrs. Bennet feels uncomfortable at the irresponsible behavior of her husband, since he knows no inclinations to go to see the new man. Mr. Bennet sees his daughter Lizzie trimming her hat, and he tells her that Mr. Bengali will like it. Lizzie feels uncomfortable, and at this, Mrs. Bennet says that it is now meaningless since they are not to see him. Elizabeth says that Mrs. Long has promised to introduce Mr. Bengali to the family, and Mrs. Bennet doubts as Mrs. Long has two nieces, and it is not possible for to do so that she will introduce the family to the Mr. Bengali, right? अब यहाँ पे मिसेस बेनेट जो है ये बहाना करती है कि उसको वहां जाने के लिए कोई भी ऐसी वजह नहीं मिल रही है। उसका हस्बैंड अपनी वाइफ से बोलता है कि आप मिस्टर बेंगाली के जो है वो रूम पे या वहाँ पे खुद जाएं गर्ल्स के साथ, और उसने ये भी कहा कि गर्ल्स वहाँ पे जाकर ट्राई करेंगे, और उसने जो है मतलब ये जो कहा हुआ जो मिसेस बेनेट ने जो है वो सुना, ये किस्म का नागवार था, और उसने उसकी जो है मतलब कही हुई बात का मजाक उठाया कि मिस्टर बेंगाले जो है कि एक दफ़ा ही वो लड़कियों को जो है मतलब पसंद करे। और मिसेस बेनेट ने यहाँ मिसेस बेनेट कह रही है कि मिसेस बेनेट यहाँ पे ये कह रही है कि उसको खुद जाना चाहिए वहाँ पे, और फिर हो सकता है कि वो किसी भी एक लड़की को पसंद करे और पसंद करके शादी करे। मिसेस बेनेट को जब ये कहा गया कि आप खुद ही जाना, लेकिन यहाँ पे मिसेस बेनेट को काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस होता है उसकी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से, या उसकी गैर जिम्मेदारी बर्ताव से जो उसके मतलब हस्बैंड की तरफ से है, और वो वहाँ पे कोई इंक्लिनेशन या झुकाव नहीं दिखा रहा है कि वो वहाँ नए आदमी के पास जाए।
मिस्टर बेनेट अपनी लड़की को देखता है जिसका नाम लेज़ी होता है, वो हैट को जो है वो काट रही होती है और उसने उसको कहा कि मिस्टर बेंगाले इस लेज़ी को पसंद करेगा। लेज़ी ने जो है वो अच्छा महसूस नहीं किया और इस पर मिसेस बेनेट ने कहा कि या मिसेस बेनेट यहाँ पे कहती है कि ये अब जो है मतलब बात है और इन्होंने उसको देखा भी नहीं है। एलिज़ाबेथ कहती है कि मिसेस लॉन्ग जो है उसने वादा किया है कि वो मिस्टर बेंगाले को हमारी फैमिली के साथ तारुफ करवाएगा। मिसेस बेनेट जो है यहाँ पे उसको शक होता है कि मिसेस लॉन्ग जो है उसकी दो भांजा है और वो जो है अपनी डॉटर को स्कॉल्ड करती है एंड स्कॉल्ड हर डॉटर मीन्स अपनी लड़की को डांटती है। डांटती क्यों है? फॉर कीपिंग कफिंग, क्योंकि वो जो है कफ कर रही होती है, खांस रही होती है। मिसेस बेनेट यहाँ पे ये भी बोलती है, मिसेस बेनेट हियर रिमार्क्स किटी हैज नो discretions in her cough. She all the times remain ill, and his wife is expected. Mr. Bennet's wife is here expected and says that there is no use in talking about these things. तो मिसेस बेनेट जो है ये बोल रही होती है कि किटी को कोई भी ऐसी जो है वो मतलब कंट्रोल नहीं है अपनी खांसी पे, वो तमाम जो है वक्त बीमार रहती है और मिसेस जो है बेनेट यहाँ पे ये खुश होती है और कहती है कि मैंने जो बात की है इसका कोई भी वजन नहीं है। राइट, यहाँ पे आगे बोलते हैं कि मिसेस बेनेट जो है उसको बोलती है वहाँ जाने के लिए, हो सकता है वो किसी एक लड़की को पसंद करे। फिर आगे बोलता है मिस्टर बेनेट had been among those visitors who were wearing per Mr. Bingley, and he told his wife that he would be the last man to visit Mr. Bengali, and he saw his daughter Lizzie trimming her hair and added that Mr. Bengali would like it. At this, Mrs. Bennet said it was now meaningless because Mr. Bengali was not expected to visit then, and Elizabeth assured Mrs. Bennet that they would meet Mr. Bengali at the assembly, and Mrs. Long had promised to introduce them to Mr. Bengali. Mrs. Bennet tout as Mrs. Long has two nieces of her own and she would attract Mr. Bengali toward them. Mrs. Bennet scolded her daughter Kitty for her habit of coughing, but Mr. Bennet told her that Kitty has no control over her cough and her coughing could mean that she was unwell. Moreover, Carrie reacted that she didn't cough for her own amusement. Mr. Bannet said that there is no use of wasting time, suggested to go to Mr. Bengali, and Mrs. Bannet seems to express her daughter's anger over the affair. Mr. Bannet gave such a turn to the situation that Mr. Bannet felt convinced by her husband's move to look Mr. Bengali for their daughter, and she showed her excitement at Mr. Bannet's wit and wisdoms. All felt happy and relaxed at this. Mrs. Bennet remarked that her daughter had an excellent father. So यहाँ पे क्या बोलता है? ये बोलता है कि मिस्टर बेनेट जो है उनमें से यानी कि यहाँ पे उनमें से था, उन विजडों में से था जो मिस्टर बंगाली के लिए जो है इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद वो ये बोल रहा है कि उसने अपनी वाइफ से ये बोला कि वो वहाँ पे जो है पहला आदमी था जो वहाँ पे जो मतलब विज़िट के लिए गया, मिस्टर बंगाली के पास विज़िट के लिए गया और वो ये बोलता है कि उसने अपनी जो है लड़की
लेज़ी को अपने जो काम में जो मशगूल थी, अपने हेड को वो ट्रिम कर रही थी, उसको देखा और यहाँ पे ऐड किया कि मिस्टर बंगाली इसको पसंद करेगा। और उसके बाद जो है मिसेस बेनेट जो है क्या बोलती हैं, हाँ, मिस्टर बेनेट ने यहाँ पे कहा कि वो जो है इस लेज़ी को पसंद करेगा। तो इस पर मिसेस बेनेट ने कहा कि ये जो है एक बहसूद सी बात है, क्योंकि मिस्टर बेंगाले अभी जो है उसकी यहाँ पे आने की कोई उम्मीद नहीं है। देन एलिजाबेथ ने मिसेस बेनेट को ये बावर करवाया, ये यकीन दिलाया कि वो जो है उससे मिलेंगे, क्योंकि जो मिस्टर जो है मिसेस लॉन्ग जो है उसने कहा हुआ है कि वो फैमिली को उनसे मिलाएगी। तो यहाँ पे मिसेस जो बेनेट है उसको थोड़ा सा डाउट हो जाता है मिसेस लॉन्ग को, क्योंकि उसकी 2 और भांजा हैं और उसको ये जो है मतलब थोड़ा सा शक पड़ जाता है कि मिस्टर बंगाली को वो अट्रैक्ट करवाएगी अपनी भांजों की तरफ। तो यहाँ पे मिस्टर बेनेट जो है मिसेस बेनेट जो है वो अपनी लड़की को डांटती है, किटी को, और कहती है कि उसकी जो ये आदत है खांसी करने की। तो यहाँ पे मिस्टर बेनेट जो है बोलता है उसको, अपनी बीवी को, कि किटी जो है उसको अपनी खांसी पर कोई भी कंट्रोल नहीं है और वो खांसती ही जाती है। तो इसका ये मतलब है कि वो बीमार है। और इसके अलावा किटी जो है वो रिएक्ट करती है, उसका वो ये रिएक्शन ऐसा होता है कि वो खांसती है, लेकिन वो अपनी खुशी के लिए क्या खांसती है, खांसी आती है तो ही वो खांसती है। यहाँ पे मिस्टर बेनेट जो है वो ये बोलता है कि यहाँ पे वेस्ट टाइम को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मिस्टर बंगाली के पास जाने की सजेशन जाना सॉरी वहाँ जाने के लिए सजेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसेस बेनेट ये मतलब महसूस कर रही है या ऐसी दिखाई दे रही है कि ये महसूस करते हुए कि उसका जो मतलब गुस्सा है उसके अफेयर पे या उस मामले पे वो जो है मिस्टर बेनेट देता है उनको इस तरीके से कि ये एक मतलब सिचुएशन को टर्न करना जो है वो दिखाई दे रहा है कि मिसेस बेनेट यहाँ पे महसूस कर रही है कि एक कन्विंस्ड महसूस कर रही है उसके हस्बैंड के उस अंदाज से जो वो दिखाई दे रहा है कि मिस्टर बंगाली जो है उनकी लड़कियों के लिए लड़की के लिए आ जाएगा। और वो यहाँ पे एक एक्साइटमेंट जो है वो दिखाई दे रही है मिस्टर बेनेट की उस जुहानत पे, और कहती है लास्ट पे कि तमाम जो है वो खुश हो जाते हैं और रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। तो इस बात पे मिस्टर बेनेट जो है वो मिसेस बेनेट जो है वो ये मतलब एक किस्म का जो है वो रिमार्क करती है कि उनका जो मतलब फादर है वो एक एक्सीलेंट फादर है, दैट इज व्हाई ही इज डूइंग ऑल दीज थिंग फॉर द डॉटर्स, राइट। सो अब हम इसके बाद जो है मैं आपको अपने स्क्रीन की तरफ लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। अब हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज मिसेस बेनेट टेल्स हर हस्बैंड, राइट। मिसेस बेनेट ने अपने खामन से या पति से क्या पूछा या उसको क्या बताया, राइट। यहाँ पे ये बोलता है कि मिसेस बेनेट टेल्स हर हस्बैंड दैट Idlefield Park is at last acquired by a young man of large fortune. The young man is from the north of London, north of England, or London, sorry, England is here, and his name is Bengali. तो मिसेस बेनेट ने अपने हस्बैंड को बताया कि नाइदरफील्ड पार्क आखिरकार जो है वो बिक चुकी है, एक नौजवान आदमी ने जो बड़े किस्मतों वाला है उसने ली हुई है, और वो नौजवान आदमी जो है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से ताल्लुक रखता है और उसका नाम मिस्टर बंगाली है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हु टेक्स ओवर नाइदरफील्ड पार्क। नाइदरफील्ड पार्क जो है वो किसने ली है? Why is Mrs. Bannet happy about it? Mrs. Bannet जो है वो इस बारे में खुश क्यों है? This park has been taken over by a young man of large fortune. This man is from the north of England.
Mrs. Bannet thinks that it will be a good opportunity for one of her daughters to get married to rich man. तो यहाँ पे वो इसलिए खुश थी कि ये पार्क जो है एक नौजवान आदमी ने ली हुई थी जो बहुत ज़्यादा किस्मतों वाला था और ये आदमी जो इसलिए किस्मतों वाला था क्योंकि ये नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखता था। मिसेस बेनेट यहाँ पे सोच रही थी कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हमारी एक लड़की जो है इस अमीर आदमी के साथ शादी करे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 Why does Mrs. Bannet insist her husband to meet Mr. Bengali? ये कहता है कि मिसेस बेनेट ने क्यों मजबूर किया अपने खावंद को कि वो मिस्टर बंगाली के साथ मिली, right? Mrs. Bannet is very particular that her husband must pay a visit to Mr. Bengali and develop a friendship, which will help in getting one of her daughters married to a rich man. मिसेस बंगाली काफ़ी हद तक यहाँ पे एक किस्म की वो जुनूनियत में थी कि वो अपने हस्बैंड को कह रही थी कि वो मिस्टर बंगाली के पास जाए, विजिट करे, वहाँ का दौरा करे और उसके साथ एक अच्छी दोस्ती बनाए और ये हेल्प कर सकती है उनकी बेटियों में से एक बेटी को शादी करने में इस अमीर आदमी के साथ, राइट? Question number 4 कहता है You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nervous explain. अब ये यहाँ पे कहता है कि आपको मुझे तंग करने में जो है मजा आता है और आप मुझ पे तरस नहीं खाते हो, इसको बयान करो। Mrs. Bannet gets no response. Bannet gets no response from her husband, but she requested him to visit the rich man so that they have an advantage. Mr. Bannet showed no response. Mrs. Bannet feels vexed that her husband is not interested. Mrs. Bannet ने जब अपने खावंद से पूछा और रिक्वेस्ट की कि वो उस रिच मैन के पास जाए या अमीर आदमी के पास जाए और ताकि उनको जो है एक मौका मिले। मिस्टर बेनेट ने कोई भी जवाब जब नहीं दिया तो मिसेस बेनेट को ये महसूस हुआ कि एक घबराहट सी महसूस हुई कि उसका हस्बैंड जो है वो इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है अपनी लड़कियों की शादियों में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है Why does Mrs. Bannet thinks that Mr. Long is selfish? मिसेस बेनेट ये क्यों सोचती है कि मिसेस लॉन्ग जो है वो भी सेल्फिश है? She is right in saying that Mrs. Long is also interested as she has 2 nieces and she too may be thinking of an advantage. वो कहने में बिल्कुल सही थी कि मिसेस लॉन्ग जो है वो भी इंटरेस्टेड है, उसकी 2 भांजियां हैं और वो भी ये सोच रही होगी कि उसको भी मौका मिले। How does Mr. Bannet react to the plan by his wife? अब कहता है कि मिस्टर बेनेट ने जो एक प्लान जो है डिजाइन किया हुआ था अपनी बीवी के लिए तो उसको उसने जो है मिस्टर बेनेट ने उसका रिएक्ट कैसे किया यानी उसको कैसे दिखाया यानी क्वेश्चन ऐसा है सॉरी कि उसकी बीवी ने एक प्लान डिजाइन किया था कि वो अपने हस्बैंड को बोले कि मिस्टर बंगाली आ रहा है उसके पास जाए तो उस डिजाइंड प्लान को मिस्टर बेनेट ने रिएक्ट कैसे किया राइट मिस्टर बेनेट showed his unwillingness to the suggestion of his wife. Finally, he surprises all of them in saying that he was among the earliest of those who had met Mr. Bengali. तो यहाँ पे मिस्टर बेनेट ने जो है पहले मर्जी नहीं दिखाई इस सुजेशन की जो उसकी बीवी उसको दे रही थी आखिरकार उसने तमामों को जो है वो मतलब हैरान कर दिया ये कहते हुए कि जब मिस्टर बंगाली आया था तो उसको विजिट उसी ने पहले किया था कि वो पहला आदमी था जिसने मिस्टर बंगाली
को विजिट किया था या मिस्टर बंगाली के पास गया हुआ था। Question number 7. Why does Mrs. Bannet tells her girls that they have an excellent father? मिसेस बेनेट ने अपनी बच्चियों को क्यों कहा कि उनका बाप एक उम्दा बाप है या उनका पिता बहुत ही उम्दा है? Mrs. Bannet tells her daughters that their father was also eager to develop a friendship with Mr. Bengali. However, he gave this information after some time. तो यहाँ पे मिसेस बेनेट जो है वो अपने लड़कियों को ये बोलती है कि उसका या उनका बाप भी जो है मिस्टर बंगाली के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करने के लिए बेताब था, ताहम उसने ये इन्फॉर्मेशन उनको बहुत देर के बाद दी। राइट, तो इस तरह से हमारा ये वाला जो है लेसन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं फिर दूसरे लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज। लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर ऑल माई वीडियोज़। फर्स्ट आपको वीडियो देखनी होगी, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ। बहुत सारी आपको ऐसे चैनल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म का जो है मटेरियल होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उन मटेरियल को मद्देनज़र रखते हुए कि एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए बनाऊँ जो आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो। थैंक यू वेरी मच।